हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम समास का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? समास का। समास, जब समास की बात आती है तो देखिए, समसनम समासः, समसनम समासः, संक्षेपीकरणम वा समअसनम मीन्स पास पास में रखना, शब्दों को पास पास में रखना या उनको संक्षिप्त करके लिख देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। समसनम समासः, समसनम समासः, संक्षेपीकरणम वा समअसनम, पास पास में रख देना, शब्दों को पास पास में रखना या संक्षिप्त कर देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जब हम इसकी हिंदी में परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने स्वतंत्र शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखिए, जब कोई भी कवि या कोई भी जो है लेखक अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए समस्त पदों का प्रयोग करता है, समास युक्त पदों का प्रयोग करता है। इसका विशेष रूप से गद्य में ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए, जब उस पद को मिलाकर के लिख दिया जाता है तो उसको बोलते हैं समस्त पद। क्या बोलते हैं उसको? समस्त पद। देखिए, इन पदों को संक्षिप्त करके लिख देना क्या कहलाता है? समस्त पद, समस्त पद। और जब पदों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसको बोलते हैं विग्रह। क्या बोलते हैं? विग्रह, यानी अलग करके लिखना, पदों को अलग अलग करके लिख देना, अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? विग्रह। और पदों को इकट्ठा करके लिख देना या संक्षिप्त करके लिख देना, संक्षिप्त करके लिखना क्या कहलाता है? समस्त पद। ठीक है, भाषा को सुंदर बनाने के लिए समास युक्त पदों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इसमें जो दो पदों के मेल से, इसमें जो एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। यानी पहले वाला पद, जो आगे वाला पद होता है उसको पहले बोलते हैं पूर्व पद। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और बाद वाले पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद। ठीक है, समास शब्द जो है वो सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु, कौन सी धातु? अस धातु प्लस घ्य प्रत्यय। कौन सा? घ्य प्रत्यय। इनके को मिलकर के सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु प्लस घ्य प्रत्यय मिलकर के क्या बना है? समास शब्द बना है। क्या बना है? समास शब्द। ठीक है, अब आती है समास के भेद। समास के भेद कितने हैं? देखिए, मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन सा? अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अव्ययी भाव। अव्यय है भाव जिसका, यानी जिसका पूर्व पद अव्यय हो। जिसका पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो। देखिए जरा ध्यान से, पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो। अव्यय, अव्यय क्या होता है? जो कभी भी व्यय न हो, अव्यय।
जो कभी भी व्यय न हो, कभी भी खर्च न हो। कहने का मतलब वे शब्द, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी भी लिंग, वचन व पुरुष के साथ करने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द। ठीक है, जिस शब्द का पूर्व पद अव्यय हो वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद। जरा ध्यान से देखिए, अव्ययी भाव समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो, ये इसकी पहचान है। जैसे समस्त पद दे रखा है, आप वहाँ कैसे पता चलेगा आपको कि यहाँ पर कौन सा समास है? तो देखिए, जिस पद का या जिस शब्द का पूर्व पद अव्यय हो, पहली पहचान क्या है? जिसका पूर्व पद अव्यय हो, वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और उसका पूर्व पद ही प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद ही प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास विभक्ति प्रधान समास होता है। कौन सा? विभक्ति प्रधान। विभक्ति प्रधान समास होता है। मीन्स कहने का मतलब जब इसका विग्रह किया जाता है, जब तत्पुरुष समास का विग्रह किया जाता है तो वहाँ पर विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, अब ये तत्पुरुष समास जो है इसके दो भेद होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो वेदीकरण और एक समानाधिकरण। ठीक है, अब इस तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय समास। तत्पुरुष का ही भेद क्या है? कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय। तत्पुरुष समास विभक्ति प्रधान समास है। जब हम उस पद का विग्रह करते हैं तब उसके बीच में संधि का, किसका? विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि बीच में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, पूर्व पद में द्वितीय का प्रयोग किया गया तो द्वितीय तत्पुरुष, अगर तृतीय का प्रयोग किया गया तो तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी का प्रयोग किया गया तो चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी का प्रयोग किया गया तो पंचमी तत्पुरुष। इस प्रकार से जिस विभक्ति का, पूर्व पद में जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा वही उसी विभक्ति के साथ तत्पुरुष का नाम जोड़ दिया जाता है। आगे बात समझ में, इसलिए इसको विभक्ति प्रधान तत्पुरुष समास कहा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके विग्रह में विभक्ति का प्रयोग होता है और जब समस्त पद बनाते हैं तो वहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाता है। तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। जरा ध्यान से देखिए, कर्मधारय समास जो है उसमें एक पद विशेषण होता है तो दूसरा विशेष्य। एक पद विशेषण होता है तो दूसरा विशेष्य। जहाँ पर भी जिस शब्द में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमलम, नील कमलम, नीला है कमल, तो नीला होना कमल की विशेषता हो गई। तो नीला तो विशेषण शब्द और कमल विशेष्य शब्द, तो एक पद विशेषण हो गया और दूसरा विशेष्य हो गया। ठीक है, जैसे रक्त कमलम, रक्त कमलम, पीताम्बरम, पीतम अम्बरम, पीला होना अंबर की यानी वस्त्र की विशेषता हो गई। तो एक पद क्या हो गया? विशेषण और दूसरा विशेष्य। या तो एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, या फिर एक पद उपमान होता है, उपमान, और दूसरा उपमेय होता है, उपमेय। उपमान उपमेय क्या होते हैं? जिसमें किसी की उपमा दी जाती है। देखिए, विशेषण और विशेष्य तो वो चीज़ उसमें होती है। जैसे रक्त कमलम, तो लाल कमल, कमल के अंदर लालिमा होती है, लाल रंग होता है, लेकिन उपमान में किसी की उपमा दी जाती है। जैसे मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली, तो मृग के समान जो है नेत्रों की, उसको उपमा दी है। ठीक है, जैसे चंद्रमुखी, तो चंद्रमा के समान मुख दिया की संज्ञा दी, उसकी उपमा दी गई है। चंद्रमा के समान उसका मुख है, ऐसा नहीं है कि उसके मुख की जगह चंद्रमा ही आकर के लग गया हो। तो जहाँ पर जिसके समान बताया जाए, उसके जैसा, उसकी तरह किसी उपमा दी जाए, तो वहाँ पर एक पद उपमान होता है, दूसरा उपमेय होता है। विशेषण विशेष्य में उसके अंदर वो समाया हुआ रहता है। ठीक है, उसके अंदर वो समाया हुआ रहता है। जैसे रक्त कमलम, तो लाल कमल होता है, वो उसके अंदर लाल रंग होता है, इसलिए उसको वो एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए तत्पुरुष का क्या का भेद हो गया? कर्मधारय। और कर्मधारय समास का ही एक भेद है द्विगु समास। कर्मधारय का भेद क्या है? द्विगु।
कर्मधारय समास का ही भेद है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची। जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास। ठीक है, जैसे पंचानन, दशानन, ठीक है, शताब्दी, 100 अवधियों का समूह, ठीक है, पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार, पंचवट 5 वटों का समूह, जिसमें पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो, वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। देखिए, सबसे पहला भेद अव्ययीभाव समास, जिसका पूर्व पद अव्यय होता है और इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास विभक्ति प्रधान समास है। इसका भेद है कर्मधारय समास, जिसका एक पद विशेषण और दूसरा विशेष से मिलेगा, या एक पद उपमान दूसरा उपमेय मिलेगा। कर्मधारय का भेद है द्विगु समास, जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा भेद हमारा, तीसरा यानी पहला अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें दो या दो से अधिक शब्द जो है, जो समान एक समान महत्व रखते हैं, जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जरा ध्यान से देखिए, बहुव्रीहि लिखते समय बहुव्रीहि, व्री बड़ी और ही छोटी, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास में नहीं तो पूर्व पद प्रधान होता है, नहीं उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। इसमें नहीं पूर्व पद प्रधान होता है और नहीं उत्तर पद प्रधान होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के देखिए हमारे समास कितने हो गए? नंबर 1 अव्ययीभाव समास, 2, 3, 4 और कर्मधारय 5 और द्विगु 6। अब देखिए इन 6 के 6 समास को जो है हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए पहला कौन सा है हमारा? अव्ययीभाव समास। पहला कौन सा? अव्ययीभाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष। कौन सा समास? तत्पुरुष। नंबर 3 इसी का भेद कर्मधारय। नंबर 4 द्विगु। नंबर 5 द्वंद्व और नंबर 6 बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये हमारे हो गए समास के 6 भेद। इन 6 ही भेद का अध्ययन हम जो है अब करेंगे। देखिए इस वीडियो में हम इसकी जानकारी प्राप्त करें। अव्ययीभाव समास पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। तत्पुरुष विभक्ति प्रधान, विभक्ति प्रधान समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य, एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य, या एक पद उपमान और दूसरा उपमेय मिलेगा आपको। ठीक है, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। क्या मिलता है? अन्य पद प्रधान। ठीक है, अच्छा अब देखिए अन्य पद प्रधान किस प्रकार से होता है और इसके एग्जाम्पल्स के साथ हम देखेंगे। ये देखिए अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उसका पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, उपकृष्णम, उपकृष्णम। ठीक है, यहाँ पर यथा क्या है? अव्यय है। उप क्या है? अव्यय है। सचित्रम, यहाँ पर स जो है वो क्या है? अव्यय है। स भी क्या है? अव्यय है। अधिहरि, उपगंगम, उपवनम, उपकृष्णम, अनुरथम, अनुगृहम। ये देखिए उप, अनु, अधि, ठीक है, यथा,
उप, ये सारे क्या है, अव्यय है। तो ये पूर्व पद क्या हो गए, इनके अव्यय हो गए। इस वजह से जगह पूर्व पद अव्यय होने के कारण से यहाँ पर समास कौन सा हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा होता है, विभक्ति प्रधान समास होता है। कौन सा होता है, विभक्ति प्रधान समास होता है। यहाँ पर जो है पूर्व पद में जिस विभक्ति का प्रयोग होता है उसी विभक्ति के नाम से उसका नाम ले दिया जाता है। जैसे दुख प्राप्त, दुख प्राप्त। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दुखम प्राप्त, दुखम प्राप्त। यहाँ पर दुखम में द्वितीय का प्रयोग हुआ है, इसका विग्रह होगा तो क्या होगा, दुखम प्राप्त। दुखम में द्वितीय का प्रयोग, दुख को प्राप्त, दुख को प्राप्त। तो दुखम में द्वितीय का प्रयोग हुआ है तो द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष। अगर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जैसे नख भिन्न देवदत्त, ठीक है, नख भिन्न नखई भिन्न, देवदत्त देवई दत्त, विद्याहीन विद्याहीन, ठीक है, धान्यार्थ धान्येन अर्थ, धान्येन अर्थ। देखिए यहाँ पर जैसे लिखेंगे हम इसको, धान्येन अर्थ, ठीक है, धान से अर्थ, धान से धन, ठीक है। जैसे नख भिन्न नखई भिन्न, नखई भिन्न मीन्स नाखूनों से भिन्न। तो यहाँ पर पूर्व पद में तृतीय का प्रयोग कर गया तो क्या हो गया, तृतीय तत्पुरुष। पूर्व पद में जैसे यूप दारू तो यूपाय दारू, यूपाय दारू। तो यहाँ पूर्व पद में चतुर्थी होगी तो क्या हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष। यह है यानी तत्पुरुष समास विभक्ति प्रधान समास है। इसके पूर्व पद में जिस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, विग्रह के अंदर पूर्व पद में जिस विभक्ति का प्रयोग करेंगे उसी के नाम पर तत्पुरुष समास हो जाता है। यानी द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय है तो तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी है तो चतुर्थी तत्पुरुष का नाम ले दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास, जिसमें एक पद विशेषण तो दूसरा विशेष से मिलेगा, एक पद विशेषण तो दूसरा विशेष से मिलेगा, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जैसे देखिए, जैसे ये हो जाएगा नील कमलम, नील कमलम, नील कमलम, नीलम कमलम, विग्रह हो जाएगा क्या होगा, नीलम कमलम, नीलम कमलम। अब नीला होना कमल की विशेषता हो गई, तो नीला विशेषण हो गया और कमल क्या हो गया, विशेष्य हो गया। एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो गया, ठीक है। और जैसे एक पद उपमान और दूसरा उपमेय हो सकता है। नील कमलम, नीलम कमलम, एक पद विशेषण हो गया, दूसरा विशेष्य। उपमान उपमेय में जैसे घन श्यामः, घन श्यामः, घन इव श्यामः, इसका विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा, घन इव श्यामः, यानी बादल की तरह काला। यहाँ जो है बादल आकर के कालेपन के रूप में, या बादल आकर के किसी पर नहीं लगा है, बादल की तरह काला। एक पद उपमान हो गया तो दूसरा उपमेय हो गया, ठीक है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्र इव मुखम यस्य स, मीन्स चंद्रमा के समान मुख है जिसका, तो चंद्रमा के समान मुख की विशेषता बताइए, उसका उसकी उपमा दी है, ठीक है, न कि जो है वो उसको वो उस जगह चंद्रमा उसके मुख की जगह आकर के लगा है। तो वहाँ पर एक पद उपमान हो गया, दूसरा उपमेय हो गया। या फिर जो है एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, तो वहाँ पर जो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। इसमें हम अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास और उपमान उपमेय कर्मधारय समास, या फिर हम सीधा भी लिख सकते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट है द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे पंचवटी, पंचवटी, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचानाम वटानाम समाहारः, क्या बन गया, पंचवटी, मीन्स 5 वटों का समूह, 5 बरगद के पेड़ों का समूह। शताब्दी, सप्तानाम अब्दानाम समाहारः, 100 अवधियों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके विग्रह में समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है।
जिसके विग्रह में समाहार शब्द का प्रयोग किया जाए और जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पितरौ, माता च पिता च, माता च पिता च, इस जिसके विग्रह में च का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च, सीता रामौ, सीता च रामः च। ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, लेकिन सबकी प्रधानता, दो पद होंगे तो दो की ही प्रधानता होगी, तीन पद है तो तीनों की ही प्रधानता होगी, यानी जो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जिसके विग्रह में च का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ में तो जोड़ा, ठीक है, और जोड़ा भी जिसमें दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों की अपना एक जो है महत्व होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। क्या होता है, बहुब्रीहि समास, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, कहने का मतलब जिसमें न ही तो पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे पीताम्बरः, जैसे पीताम्बरः। अब देखिए पीताम्बरः, इसका विग्रह करेंगे पीतम अम्बरम यस्य स, पीतम अम्बरम यस्य स, पीले है वस्त्र जिसके, वह व्यक्ति जिसके पीले वस्त्र है, कौन, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। नीलांबरः, नीलम अम्बरम यस्य सः, नीले हैं वस्त्र जिसके। लंबोदरः, लंबो उदरो यस्य सः, लंबा है उदर जिसका, वह कौन, गणेश जी। शूलपाणौ, शूलम पाणौ यस्य सः, त्रिशूल है हाथ में जिसके, वह कौन, शिव जी। ठीक है, तो देखो वो गणेश जी, शिव जी, विष्णु भगवान वो प्रधान है, नहीं तो यहाँ पीतम विशेष है, ये नहीं तो पीतम प्रधान है और नहीं अंबर प्रधान है, वह जो जिसने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके, वह प्रधान है, वो अन्य पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हुआ, बहुब्रीहि समास हुआ। ध्यान से देखें आप, जो है अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, तत्पुरुष समास विभक्ति प्रधान समास होता है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण दूसरा विशेष्य होता है, द्विगु में पूर्व पद संख्यावाची, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों एक समान विशेषता रखते हैं, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। ये थे हमारे जो है समास के 6 भेद। इन सब समास के भेद जो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, इन सभी समास के उदाहरण विस्तार से देखने के लिए आपको हमारी जो है दूसरी यानी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।